आइए देखा जाए दोज और दीज का प्रयोग, यूज ऑफ दोज एंड यूज ऑफ दोज एंड दीज। यहाँ दोज और दीज का प्रयोग, यहाँ पे हिंदी में मैं वही पॉइंट नोट किया, यहाँ पे यूज ऑफ दोज दीज ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है ना। अब बात करेंगे, समझने की कोशिश करना आप लोग कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं लिखूं यहाँ पे दोज, दो कॉलम यहाँ बनाइए आप लोग, ये दो कॉलम बनाइए इस तरह, यहाँ पे लिखिएगा दोज और इसमें लिखिएगा दीज, यहाँ पे लिखिएगा दीज, ठीक है ना। यहाँ पे दोज लिखना है और वहां पे दीज लिखना है। दोज का मतलब क्या होता है, तो दोज का मतलब होता है वे, इसका मतलब क्या होता है, वे होता है। और दीज का मतलब क्या होता है, तो दीज का मतलब होता है ये, क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना, इसका प्रयोग करते कहाँ है, तो देखो ये दोज है, और इसका प्रयोग करते कब है, तो देखिए यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका प्रयोग दूर की एक से अधिक वस्तुओं, ठीक है ना, वस्तुओं या जानवरों या व्यक्तियों के तरफ संकेत करने के अर्थ में करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका प्रयोग, दोष का प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग ना दूर की कोई भी सामान, कोई भी वस्तु हो, दूर की एक से अधिक वस्तुओं, जानवरों, व्यक्तियों के तरफ संकेत करने के अर्थ में करते हैं, ठीक है ना। नोट करते रहिए आप लोग, सभी लोग नोट भी करते रहिए, ठीक है ना। अब दिस की बातें, अब कहानी दिस की है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है, वे होता है। वही कहानी यहाँ भी, ये दूर की कहानी है, तो यहाँ पे क्या नोट करिएगा, ये इसका नजदीक की कहानी, तो क्या लिखिएगा, इसका प्रयोग निकट या नजदीक, निकट की एक से अधिक वस्तुओं, मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, वस्तुओं या जानवरों या व्यक्तियों के तरफ संकेत करने के अर्थ में किया जाता है ना सॉरी, किया जाता है। आपके सामने दोनों मैं यहाँ पे नोट कर रखा हूँ, दोनों मैं पूरा कंप्लीटली यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, कंपेयर भी हो जाएगा कि यहाँ कब इसका प्रयोग करते हैं, कब इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चिकन नहीं, ठीक है, नोट करिए आप लोग, आप सभी लोग नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट करिए आप लोग भी नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो आइए, ठीक है, नोट कर रहे हैं आप लोग ना, नोट करिए आप लोग, जल्दी नोट करते रहिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इनका कॉपी चेक कर दें, ठीक है, बहुत अच्छा, क्लियर है, डन, बहुत अच्छा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, ये हुआ आपका, नोट हो गया सब लोग का। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, देखिए एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, एग्जाम्पल दोनों का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा, ठीक है ना। अब दोनों में गौर करिएगा, देखिए जैसे मैं कहूँ कि वे, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ वे किताबें हैं, या एक सेंटेंस मैं और ले लूं, वे, ठीक है ना, वे मुर्गियां हैं,
वे मुर्गियां हैं। जैसे एक सेंटेंस और ले लें, वे वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 3 सेंटेंस हमने नोट किया है। ठीक है ना, 3 सेंटेंस हमने नोट किया है। यहाँ पे सेंटेंस ले लूं, एग्जाम्पल में इसमें ले लूं, ये वो यही ले रहे, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये मुर्गियां हैं, ये मुर्गियां हैं, और ये लिख दें ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं। ठीक है ना। दोनों में मैं 3-3 सेंटेंस नोट किया हूं। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग पेन रोक दें, समझ लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं ना, यूज ऑफ दोज या दीज एंड दीज, यानी इसका मतलब दोज और दीज का प्रयोग। पेन रोकिए सभी लोग, प्रयोग। यहाँ पे देखिए दोज का मतलब क्या होता है, वे होता है, और दीज का मतलब क्या होता है, ये होता है। अब इन दोनों में आपके सामने देखिए इसका प्रयोग स्पष्ट, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, देखिए एकदम। ये इसका प्रयोग दूर की, क्या होगा, दूर की, किसी दूर की एक से अधिक वस्तुओं, जानवरों, व्यक्तियों, देखिए यहाँ पे देखिएगा एक से अधिक होना चाहिए। अगर दूर का कोई भी दूर कोई चीज है, चाहे क्या हो, चाहे जानवर हो, चाहे एक से अधिक जानवर हो, या एक से अधिक वस्तु हो, या एक से अधिक कोई व्यक्ति हो, और उसको संकेत करके बोल रहे हैं ना, ठीक है ना, कि वे किताबें हैं, ठीक है ना, या वे मुर्गियां हैं, या वे लड़कियां हैं, तो आप संकेत कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम दोष का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वस्तुओं, जानवरों या व्यक्तियों की तरफ संकेत करने में, करने के अर्थ में, यहाँ के लिखा जाएगा, यहाँ के बोलिए, या के है, करने के अर्थ में करते हैं ना, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पहले लिख दिया इसका प्रयोग, बात समझ में आया। अब जैसे देखिए वे किताबें हैं, कैसे बनाएंगे, तो देखो संकेत हो रहा है वे किताबें हैं, यहाँ संकेत क्या जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप, दोज, दोज। अब समझो, अगर आप इसका स्ट्रक्चर लेना चाहें तो क्या स्ट्रक्चर लेंगे आप, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या लेंगे, तो यहाँ पे मैं नोट कर ले रहा हूँ इसी स्ट्रक्चर, यहीं पे नोट कर रहा हूँ ना, यहीं पे नोट कर ले रहा हूँ, यहीं पे क्या स्ट्रक्चर लेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोज लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग, दोज लिखेंगे, और दोज के बाद जानते क्या लिखा जाएगा, ARER लिखा जाएगा, दोज के बाद क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इसके साथ क्या लिखा जाता है, आर लिखा जाता है। ठीक है, दोज आर प्लस क्या लिखोगे आप, प्लस ये आप नाउन लिख दो ना, क्या लिख देना, नाउन कैसा रहेगा, नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा। ठीक है ना, प्लूरल नाउन। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, पी मतलब प्लूरल, एंड नाउन मतलब नाउन, नाउन समझ रहे हैं, तो प्लूरल नाउन, तो दोज आर प्लूरल नाउन। ठीक है ना, दोज आर प्लस प्लूरल नाउन लिखना है, तो यहाँ पे देखिए दोज लिखा जाएगा, और दोज के बाद क्या लिखेंगे, हाय लिखा, वे किताबें हैं, तो ये आर हो जाएगा, और नाउन क्या है, किताबें, प्लूरल, लेकिन प्लूरल मतलब क्या होता है, एक से अधिक कोई भी नाउन हो, नाउन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी स्थान का नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो क्या लिखोगे, दोज आर, ठीक है ना, ब्लैक से लिखो ना, दोज, दोज आर बुक्स, क्या लिखोगे, दोज आर बुक्स। अब यहाँ देखो वे मुर्गियां हैं, क्या लिखोगे आप, दोज आर हैंस, दोज आर हैंस। या देखो बुक्स में एस जोड़ना पड़ेगा तभी प्लूरल होगा, यहाँ हैंड में एस जोड़ना पड़ेगा तभी ना हैंस होगा। और ये क्या, वे लड़कियां हैं, दोज, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, नोट करिए आप लोग, दोज आर गर्ल्स। ठीक है, दोज आर गर्ल्स, नोट करते रहिए। ठीक है ना, दोज आर गर्ल्स। ठीक है, देखिएगा ये नीचे दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूं। ठीक है, आप नोट करते रहिए, आप लोग नोट करते रहिए, ये दिख नहीं रहा, इसको ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वे लड़कियां हैं, यहाँ पे, यहीं पे, वे लड़कियां, लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, दोज, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, दोज, दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स लिखोगे। और ये भी यहाँ पे ना, यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो आप ये क्लियर हो गया, देख लो आप लोग, वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स, वे मुर्गियां हैं, दोज आर हेंस, वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, दिख रहा है ना। ठीक है ना, बना लीजिए, नोट हो गया। अब इधर देखा जाए, इधर का समझ लीजिए आप, नोट करते रहिए, देखिएगा ये किताबें हैं, सब लोग देख लें पहले,
ये किताबें हैं, क्या लिखोगे आप? देखो इसका प्रयोग, दिस के बारे में बात कर रहा हूँ, रोकिए आप लोग। दिस, ये, दिस मतलब ये, इसका प्रयोग निकट की एक से अधिक, एक से निकट होना चाहिए, पास में, अपने पास कोई एक से अधिक कोई भी नाउन है, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह जानवर हो, या चाहे वो क्या हो, व्यक्ति हो, अगर एक से अधिक है और आपके पास है तो वहां पे क्या लिखना, दीज का प्रयोग करना। तो क्या होगा, इसका प्रयोग निकट की एक से अधिक वस्तुओं, जानवरों, व्यक्तियों की तरफ संकेत के अर्थ में, संकेत के अर्थ में हम करते हैं, ठीक ना, संकेत के अर्थ में किया जाता है। अब यहाँ ये किताबें हैं, क्या लिखोगे आप? ये किताबें का मतलब देखो, मान लो यहाँ किताब हमारे सामने बहुत पड़ा हुआ है, तो कहेंगे कि ये किताबें हैं, ये नहीं कहेंगे कि ये किताबें हैं, तो ये किताबें क्या कहोगे, दीज, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को दिक्कत? अब यहाँ देखो ये मुर्गियां हैं, क्या लिखोगे, दीज आर हैंस, दीज आर हैंस। एक और सेंटेंस लिख लीजिएगा, जैसे इसमें लिखा है वे लड़कियां हैं, तो यहाँ पे दिख लीजिएगा ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, देख रहे हैं आप? तो क्या बनाइएगा आप इसको, क्या बनाइएगा, ये लड़कियां हैं, तो हाँ रुकिए, हाँ है, प्लूरल है ना, एस नहीं छूटेगा। देखिए किताबें हैं तो एस जोड़ेंगे तभी ना प्लूरल होगा, यहाँ किताबें हैं, मुर्गियां हैं, तो एस जोड़ेंगे तभी ना प्लूरल होगा, अगर एस नहीं जोड़े तो प्लूरल नहीं हो पाएगा ना। अब देखिए ये लड़कियां, तो क्या लिखोगे आप, दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए। हम सेंटेंस फिर दे रहे हैं, दैट और दीज से, दोज और दीज से रिलेटेड 10 सेंटेंस, 5 सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी नोट करिए। तो आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देख लें, ठीक है ना। आपने देखा दीज, देखा आपने, और दोज देखा आपने, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके सामने 3 सेंटेंस इसका, 3 सेंटेंस उसका। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कहूँ कि वे क्या है, जैसे मैं कहूँ वे, ठीक है ना, जैसे मैं कहूँ वे पेड़ हैं, वे पेड़ हैं, वे पेड़ है, ठीक है ना। क्या बनाएंगे, वे पेड़ है, और मैं ये कहूँ कि ये पेड़ है, ये पेड़ है। देखिए इसका मतलब ये कह रहा है कि इस सेंटेंस में पेड़ बहुत सारे हैं लेकिन दूर है हमसे, और इस सेंटेंस में हम पेड़ के पास ही है, यानी हमारे पास ही कुछ पेड़ है, ठीक है ना। तो अब बताइए, अब ये इसने नहीं कहेंगे कि वे पेड़े हैं, अब सेंस समझ जाइए कि वे पेड़ हैं। तो देखिए यहाँ पे है लिखा है ना, तो समझ जाइएगा कि प्लूरल की कहानी है। बात समझ में आया? तो कैसे बनाओगे बाबू इसको, कैसे बनाओगे? हाँ क्या बोलो आप लोग, क्या बनाओगे, दोज आर ट्री, ट्री और एस जोड़ दो, ट्रीज, दो आर ट्रीज। इसको देख लो क्या कहोगे, ये पेड़ है तो क्या कहोगे, दीज आर ट्रीज, दीज आर ट्रीज। कोई दिक्कत? एक सेंटेंस और देख लीजिए, ठीक है ना, वे, ठीक है, कोई सेंटेंस देख लीजिए यहाँ पे, वे शेर हैं, वे शेर हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दें ये शेर हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे दूर हैं, बहुत सारे शेर हैं, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, वे शेर हैं, तो क्या बनाओगे इसको, दोज, क्या बोलोगे तनु, बोलिए, दोज आर, हाँ लायंस, क्या लिखोगे, लायंस, लायंस माने से LION, ये क्या कहोगे, दीज आर लायंस, क्या कहोगे, दीज आर लायंस। तो देखो इस सेंटेंस में वस्तु मैं लिया, इस सेंटेंस में जानवर लिया, ठीक है ना, और अगले सेंटेंस में क्या ले लें, कोई व्यक्ति ले लें। जैसे मैं कहूं कि वे, ठीक है ना, ठीक है ना, वे क्या लिखेंगे, वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया? बनाइए सना, आप बनाइए, बोलिए, हम नोट करें, दोज आर लड़के, बॉयज, दोज आर बॉयज, और यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समा बोलो, दीज आर, बोलते जाओ, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। तो देख लीजिए आप, दोज और दीज का प्रयोग यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। आसान वे में बहुत ही जीरो से हम बता रहे हैं, जिसका बिल्कुल अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, आप इस चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है ना। लेकिन हम बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं। पिछले क्लास में हम दिस के बारे में और डैट के बारे में बताए हैं। ये लेक्चर आपका, ये क्लास 3rd है। ये क्लास कौन सा है, तो ये क्लास 3rd है,
ये क्लास थर्ड है। क्लास वन में हमने, देखिए क्लास वन में हमने किसके बारे में बताया, तो डैट के बारे में बताया। क्लास टू में दिस के बारे में बताया, और क्लास थ्री में दोज और ये बताया, दोज और दिस के बारे में बताया। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को क्लास वन और क्लास टू जरूर देख लें, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।